अब खबर ये चल रही है पाकिस्तान में कि जनरल बाजवा जिस वक्त थे इमरान खान की हुकूमत में, तो उनका एक जो प्लान था कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच पीस रहेगा 20 ईयर्स या 100 ईयर्स, उसको जितना भी ले लें। और फिर उस दौरान ये भी खबर उड़ी कि बस अगले चंद दिनों में पीएम मोदी जो है वो तो पाकिस्तान का चक्कर लगाएंगे, लेकिन उसके बाद पता चला कि मोदी तो गए नहीं। तो फिर इसके ऊपर अब एक मरतबा फिर बात शुरू हुई और हमने देखा कि जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि ये प्लान था। अच्छा, उसके बाद फिर हामिद मीर साहब उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और जो कॉलम लिखा है जंग में, उसमें भी उन्होंने इसकी बात की है कि हाँ ये प्लान था। तो प्लान क्या था उसके ऊपर भी बात करेंगे। और रोहित शर्मा, आपने बाकायदा जावेद चौधरी साहब को कॉल किया और उनसे कुछ बातचीत की इस हवाले से, प्लीज बताइएगा हमें कि ये क्या मामला है। मैम देखिए, पहली चीज तो जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने खुद एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड शुरू कर देना चाहिए, बेटर रिलेशंस करने चाहिए, हम लोग कश्मीर बाद में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस स्टेटमेंट वाज ऑन रिकॉर्ड्स एंड साथ उसके साथ साथ जनरल बाजवा के स्टेटमेंट के साथ साथ एक स्टेटमेंट और आया था शाह महमूद कुरैशी का, जिसको वो बाद में रिट्रैक्ट कर गए थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर मसला नहीं है, 370 इज एन इंटरनल इशू। सबको याद आएगा, जितने भी व्यूअर्स हैं सबको याद आएगा, वो उसके बाद में रिट्रैक्ट किया था। ये उसी टाइम की लगभग बातचीत है। नाउ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बेटर रिलेशंस हो, ये कौन नहीं चाहता और कौन चाहता है? कौन नहीं चाहता बहुत क्लियर वर्ड्स में इमरान खान नहीं चाहते, तो इमरान खान तो बहुत कुछ नहीं चाहते। अब इमरान खान के हिसाब से कंट्री चल नहीं रहा है। चाइना नहीं चाहता है, ठीक है। चाइना के लिए क्यों एक इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में भिड़े रहे? इसलिए क्योंकि चाइना के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है। अगर एक वॉर के केस में स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, जो कि मलेशिया के पड़ोस में है, वो एक स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट से चाइना का ज्यादातर इंपोर्ट जाता है तेल का। अगर वो स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का ब्लॉक किया, जहां पे इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी दोनों के दोनों ऑपरेशनल हैं, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का ब्लॉक हुआ, वियतनाम साथ में है, सिंगापुर साथ में है, ताइवान साथ में, इन सब ने मिलकर स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से अगर ट्रेल ब्लॉक कर दिया तो चाइना तेल कहां से लेगा? तो चाइना को दूसरा रास्ता ग्वादर से चाहिए था, वो ग्वादर से रास्ता चाइना ने ले रखा है। अब चाइना के लिए पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड। सब ये बोलते हैं कि पैसा चाहता है चाइना से, हम बहुत छोटे हैं और चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी। अरे बड़ी इकोनॉमी अलग चीज होती है, चींटी होती है हाथी, चींटी का अलग इंपॉर्टेंस होती है और हाथी का अलग है। चाइना पाकिस्तान दोनों के एक्सेस में पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, कौन चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान बेटर रिलेशंस हो? इंडिया पाकिस्तान बेटर रिलेशंस हो ये चाहता था अमेरिका। क्यों चाहता था? इसलिए चाहता था कि चाइना का अमेरिका का आजकल एक नया दुश्मन आ गया, वो दुश्मन है चाइना पिछले 20 साल में। और चाइना और अमेरिका की एक्सपर्ट्स बोलते हैं एक वॉर होने वाली है। आज से 20 साल पहले वॉर हुई होती तो अमेरिका की डिसाइसिव विक्ट्री थी, आज वॉर होगी तो अमेरिका को ज्यादा दिक्कत है, और अगर 20 साल बाद हुई तो अमेरिका को और ज्यादा दिक्कत होगी, अमेरिका के लिए जीतना उतना टफ होगा, और उसके भी लेट हुई तो हो सकता है ये डिसाइसिव विक्ट्री चाइना की ओर चली जाए। नाउ दिस इज व्हाट एनालिसिस इज। सबके सब यही बोलते हैं हो सकता है ताइवान के इशू पे हो सकता है किसी और इशू पे हो, राइट। इस पूरी एनालिसिस में नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि फोकस उसका मिडिल ईस्ट पे हो। वो कंट्रीज जिनकी वजह से इजराइल एक दुश्मन था, इजराइल इस्लाम का दुश्मन था, मुस्लिम उम्मा का दुश्मन था, वो कंट्रीज आज इब्राहिमिक अकॉर्ड्स कर रहे हैं। उसी इजराइल से सऊदी अरेबिया कोजी अप हो रहा है, यूएई, बहरीन, कौन सा यू नेम द कंट्री एंड कंट्री वांट्स गुड रिलेशंस विद इजराइल। पाकिस्तान इसमें कहीं ना कहीं अटक रहा था, ठीक है, अटक रहा होगा। अब दूसरा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनता है इंडिया पाकिस्तान। ये चाह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बेटर रिलेशंस हो जाए ताकि हमको इस एरिया से दिमाग ना लगाना पड़े। हमारा पूरा फोकस साउथ चाइना सी, ताइवान, सिंगापुर, जापान, क्वाड और पैसिफिक में और चाइना की ओर रहे। इसमें ये इस थ्योरी में ये इंडिया पाकिस्तान टॉक्स, जिसकी आज तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, बाजवा साहब को कोट करके 2 जर्नलिस्ट लिख चुके हैं, अब तो हामिद मीर भी सामने आ चुके हैं, 2 जर्नलिस्ट लिख चुके हैं बाजवा साहब को कोट करके, तो 2 जर्नलिस्ट बाजवा साहब भी कुछ बोल रहे हैं। मैं इनकी थ्योरी पे या इनकी इस एनालिसिस पे या इनकी इस रिपोर्ट पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन ये जो रिपोर्ट है ये मैच तो कर रही है जियोपॉलिटिक्स से, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज, इसमें बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था हिंगलाज माता। अब हिंगलाज माता मंदिर वो टाइम नवरात्रों का था, ये खबर बताई जा रही है 9 अप्रैल की, 9 अप्रैल 2021, 9 अप्रैल 2021 के आसपास नवरात्रे आ रहे थे।
प्राइम मिनिस्टर वहां जा सकते थे। प्राइम मिनिस्टर केटर्स टू अ हिंदू वोट बैंक, नो डाउट अबाउट इट। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, पहले भी बोल चुके हैं, वी वांट गुड रिलेशंस। और इसी खबर में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी है कि इंडिया और पाकिस्तान 20 साल तक कश्मीर के इश्यू को डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे, या 20 साल तक इस इश्यू को साइड कर देंगे। अगर 20 साल तक ये इश्यू साइड हुआ तो जो बच्चा आज स्कूल में पढ़ रहा है, जो जो उस समय जॉब कर रहा होगा, उसको इश्यू समझ में नहीं आता और ये फिर बैक बर्नर में चला गया होता। अब ये चीज है। उसके बाद इमरान खान के एक खास हैं, हालांकि इमरान खान साहब इसमें अपनी क्या राय रखते हैं हमें नहीं पता, लेकिन इमरान खान के एक खास हैं। इमरान खान को तो नहीं पसंद आया होगा, और नहीं पसंद आया, और उन्होंने इस वजह से, ये जो हमें जो मालूमात है, हमें जो पता चला कि उन्होंने इस वजह से इसको डिक्लाइन किया कि उनके तो वोट का सवाल था। उनको ये बताया गया कि भाई ये क्या करने लगे हो, क्रेडिट तो ठीक है उनको जाएगा, जनरल बाजवा ले जाएंगे, और आप जो हैं आपका तो वोट वो हो जाएगा, और आपको फिर ये कहा जाएगा कि ये देखो इसने समझौता कर लिया और वो कर लिया। वो तो खैर बहरहाल पहले ही कर चुके हैं। लेकिन तो क्या आपके पास ये वाली मालूमात है कि क्या ये जो बात कही जा रही थी कि मोदी ने आना है, तो क्या इस भारत में कोई ऐसा था प्लान? इस पर मैम देखिए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बहुत बड़े मैजिकल रिलेशंस हैं। हम दोनों के हम दोनों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बैंकॉक में मिल लेते हैं और हमें फोटो बाद में दिखती है। ये दोनों कतर में मिल रहे थे, मैंने अपने वीलॉग्स में बोला है, पिछले साल मार्च में मैंने अपने वीलॉग्स में बोला है कि दोनों कतर में मिल रहे हैं। ये आप मेरे भी वीलॉग से देखते हैं, मिल रहे हैं, दोनों की सीक्रेट मीटिंग्स हो रही है। लेकिन बैक चैनल टॉक्स के नाम से पता लग रही थी, और किस किस की हो रही है ये अब पता चल रहा है हम लोगों के। आईएसआई चीफ और डोवाल साहब की हो रही थी। नाउ कतर में जो टॉक्स हो रही थी, इसका अंदेशा हमें था, लेकिन ये भी पता था कि वो कश्मीर के इशू पे फेल हो गई, राइट। ये खबर पाकिस्तान से आई थी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि किसको प्रॉब्लम थी। इमरान खान को प्रॉब्लम थी। इमरान खान को एक प्रॉब्लम तो थी कि भैया इसका ये जो बीच में ट्रेड चलेगा दोनों कंट्रीज का, उसका फायदा ले जाएगा पंजाब। तो पंजाब अगर फायदा ले जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा? पंजाब तो शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का, तो उसमें मेरे को कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने वाली। सेकेंड थिंग, इसकी माइलेज मिलनी थी बाजवा साहब को, ठीक है। तीसरी चीज, कहीं ना कहीं इसमें चाइना एंगल भी था, नो डाउट अबाउट इट। अब इस पूरे गेम में अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वही आदमी है जिन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग मारी, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, प्लान लैंडिंग थी, सॉरी, जिन्होंने लैंडिंग मारी लाहौर में और पहुंच गए नवाज शरीफ की फैमिली में एक शादी में, ठीक है, उनकी मदर के लिए साड़ी लेके पहुंचे। तो ये चीजें भी होती हैं, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। वो हिंगलाज माता जा सकते थे, लेकिन उसी टाइम पे अप्रैल 2021 उसी टाइम पे इंडिया में कोविड पीक पे आया था, कोरोना पीक पे आया था, 3 लाख केसेस पर डे आ रहे थे। तो अगर ये पहले कैंसिल नहीं होता तो ये कोरोना टाइम पे कैंसिल हो गया होता। ये ट्रिप तो इसका नेचुरल सर्कमस्टेंसेस से भी कैंसिल हुआ होगा, हो सकता था। हालांकि पता लग रहा है कि ये इमरान खान को पसंद नहीं था, बहुत सारी चीजें थी, वो सारी चीजें होंगी। अब तीसरी चीज, इमरान खान बड़े, मतलब जैसे भी रहे हो, मैं तो आई एम नॉट अ वोटर इन पाकिस्तान, तो इमरान खान कैसे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन इमरान खान को एक बदनामी के साथ सारी जिंदगी घूमना पड़ेगा कि 370 उनके टेन्योर में हटी थी। अब वो उस 370 को कैसे ही मिटाने के चक्कर में है कि 370 हटी थी, मैंने ये कर दिया। अब वो उस पे उन्होंने ट्रेड बंद किया, समझौता बंद किया कि हमने तो रिएक्ट किया था। अगर वो हिंगलाज माता दोबारा आ जाते और रिलेशंस नॉर्मलसी पे आ जाते तो ये बदनामी लेके घूमते और रिलेशंस नॉर्मलसी की भी वो लेके चलते। ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अगर ये इमरान खान को नहीं पता था तो क्या ये टॉक्स अब भी चल रही? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अब भी बात कर रहे हैं? क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब भी बात कर रहे हैं, या आईएसआई चीफ अब भी बात कर रहे हैं? वी हैव नो क्लू अबाउट इट, क्योंकि ये क्लूज तो आते ही साल बाद है। वी हैव नो क्लू अबाउट इट। लेकिन हाँ, एक चीज और है कि जिस समय ये टॉक्स चल रही थी उसी समय सडनली बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे पीस आ गई थी, फायरिंग बंद हो गई थी। वो ऑल ऑफ अ सडन मिरेकल था, कई साल बाद बंद हुई थी। दूसरी चीज, इस समय पाकिस्तान के लिए इंडिया से बात करना बहुत जरूरी है। इंडिया के तो लिए तो है ही जरूरी, नो डाउट, पाकिस्तान के लिए भी जरूरी, क्योंकि पाकिस्तान का इंडिया वाला बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर बहुत पीस है, बहुत काम है। वहां जाकर के पिकनिक बना सकती हैं, अपनी फिशिंग किट लेके जाइएगा, भून के खाइएगा। लेकिन आप वेस्टर्न बॉर्डर के बारे में ये नहीं बोल सकती। वहां पे आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी के, टीटीपी की तरफ से गड़बड़ चल रही है। और ये सोचने वाली बात है कि वहां सिचुएशन खराब है, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी और टीटीपी, आज ही मैंने एक वीडियो बनाया, टीटीपी किस लेवल पे आ चुकी है। अमेरिका के
जो अमेरिका अफगानिस्तान से गया है, उसके बाद जो हथियार वहां राइफल्स पड़ी थी वो सारी की सारी टीटीपी के हाथ में आ चुकी हैं, उनका ऑफेंसिव चल रहा है और वो कहीं पीस हमें साइट में नहीं दिख रही। तो इस समय पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है कि वो बात करे इंडिया से, ताकि उसका एक बॉर्डर सिक्योर हो। और सच बात यह है कि पाकिस्तान के जितने भी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो ईरान से हो, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, चाइना से हो और इंडिया से हो, ये चारों कंट्रीज में सिर्फ एक इंडिया है जो कि पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। चाइना ने उतने गंदे लोन दिए, इतने हाई इंटरेस्ट पे दिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबी। अफगानिस्तान से ट्रबल आ ही रहा है, ईरान से कितने खराब रिलेशन है सबको पता है। तो एक कंट्री है जिसको आप ट्रेडिशनली दुश्मन परसीव करते रहे हो, ट्रेडिशनली बताते रहे हो यहूद और हनूद दोनों हमारे दुश्मन है, लेकिन आज उस कंट्री से आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है, नॉर्मल सिचुएशन है, आप बॉर्डर पे आराम से बैसाखी मना सकते हैं। तो इट्स लाइक कि यू कैन टॉक टू इंडिया। अगर कहीं ना कहीं वो पुरानी हाइपोथेसिस या पुरानी वो सिचुएशन को या पुरानी थिंकिंग को साइड कर दे तो। ठीक। रोहित शर्मा, आपने थोड़ी सी देर में बहुत अच्छे तरीके से जो है वो जो आपके पास मालूमात है वो आपने हम तक पहुंचाई। और चलें, इसमें यही एक बात कि अभी भी ये बात तो की जा रही है कि जहां वीट नहीं है और इतना एक बुहरान आया हुआ है आटे का, तो क्यों ना हम अपने हमसाये से जो है वो गंदम खरीद लें। लेकिन बस हम तो बात ही कर सकते हैं, करना कराना तो फिर हुकूमत ने है। तो थैंक यू।